नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर अंकित पैडगा। मैं कंसल्टेंट न्यूरोसाइकियाट्रिस्ट हूँ। आज बात करते हैं माइग्रेन सिर दर्द के बारे में। तो ये एक समझने योग्य समस्या है। तो माइग्रेन क्यों होता है, कैसे होता है और किन किन परिस्थितियों में इसके ट्रिगर पॉइंट्स आते हैं, क्या क्या इसमें लक्षण होते हैं पेशेंट को और कैसे इसको कंट्रोल किया जा सकता है, किस प्रकार के डॉक्टर से आपको मिलना पड़ता है माइग्रेन को कंट्रोल करने के लिए। तो इसको क्या है कि बहुत सारी बार सामान्य सिर दर्द समझा जाता है, बाकी क्या है कि ये जटिल और न्यूरोलॉजिकल कंडीशन रहती है। इसमें ये समय के साथ बढ़ता है। दिन में कभी-कभी 15 दिन में एक बार माइग्रेन अटैक आता है, तो समय के साथ बढ़ता जाता है। रेगुलर 2 घंटे से लगाकर 72 घंटे तक सिर दर्द बना रहता है। तो ये काफ़ी साधारण सिर दर्द नहीं है, काफ़ी गंभीर है। इसको कभी भी साधारण सिर दर्द बोलकर टालना नहीं है। इसके बारे में और भी जानकारी है, वो बात करते हैं। इसमें लक्षणों की बात करें तो सबसे पहले जी घबराना, उल्टी होना और जैसे रोशनी में जाते हैं तो फोटो सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम होना, अचानक आँखों के आगे झुर्रियाँ छा जाना, चक्कर आने लग जाना और आवाज़ के प्रति संवेदनशीलता बढ़ जाना। जैसे डीजे वगैरह बजते हैं या फिर वो साउंड बजता है तो उसकी वजह से संवेदनशीलता बढ़ जाती है। उसकी वजह से क्या है कि यह ट्रिगर पॉइंट रहता है माइग्रेन का, तो वो होने के चांसेस इसमें बढ़ जाते हैं। और कुछ मामलों में कुछ भी दृष्टि दोष वगैरह जैसे कहीं पे जाते हैं, ज़्यादा रोशनी आ जाती है तो उसकी वजह से भी माइग्रेन होने लग जाता है, सिर दर्द होने लग जाता है। तो सबसे पहले बात करें इसके कारणों की, लक्षणों की, कैसे इसका उपचार किया जाता है, क्या-क्या इसके रोकथाम के तरीके हो सकते हैं, क्या-क्या प्रिवेंटिव अप्रोच हो सकती है जिससे भविष्य में होने से इसको रोका जाए। तो क्या है कि ये न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस रहती हैं माइग्रेन की, तो उसके बारे में समझते हैं, आगे जानकारी लेते हैं। माइग्रेन को देखा जाए तो एक प्रकार का सिर दर्द रहता है जो एक हिस्से से बढ़ता है, जैसे लेफ्ट साइड या राइट साइड में हो सकता है और तेज़ धड़कन के साथ एक पीड़ादायक दर्द रहता है। पीड़ादायक दर्द का अनुभव होता है जो कुछ घंटों से लेकर कुछ दिनों तक रहता है। मतलब क्या है कि 2 घंटे से लेकर 72 घंटों तक एक्सपीरियंस रहता है इसका। और क्या है कि जो व्यक्ति जिसको माइग्रेन होता है उसकी सामान्य जो दिनचर्या रहती है, डेली एक्टिविटीज़ रहती है लाइफ की, वो काफ़ी अफेक्ट हो जाती हैं। तो ये क्या है कि मेनली जो अडल्टहुड रहता है 18 से 21 ईयर ओल्ड एज के जो पेशेंट्स रहते हैं, बच्चे रहते हैं, उनमें होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होती हैं। और देखा जाए तो पुरुषों की तुलना में महिलाओं में ये समस्याएँ ज़्यादा होती हैं। इसका एक रीज़न स्ट्रेस भी हो सकता है, क्योंकि एक्सट्रीम क्वांटिटी में अगर स्ट्रेस लेते हैं तो उसकी वजह से माइग्रेन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब माइग्रेन के प्रकार के बारे में जानते हैं। तो माइग्रेन 2 प्रकार के होते हैं। माइग्रेन विथ ऑरा, मतलब क्या है कि एक तरह की चेतावनी संकेत आ जाते हैं इसके अंदर सिर दर्द होने से पहले, जैसे कि आँखों के सामने चमकते काले-काले डॉट्स दिखाई देना, धब्बे दिखाई देना, झिलमिलाहट होना, सूनपन होना, हाथ-पैरों में गर्दन अकड़न होना, बोलने में परेशानी होना, ये कुछ सिम्पटम्स रहते हैं जो माइग्रेन विथ ऑरा में दिखाई देते हैं। और जो बिना ऑरा का माइग्रेन रहता है, माइग्रेन विदाउट ऑरा, तो उसमें क्या है कि अचानक सिर दर्द स्टार्ट होता है, ऐसे सिम्पटम नहीं दिखाई देते, उसमें चेतावनी संकेत दिखाई नहीं देते हैं। वो आम प्रकार का सिर दर्द रहता है। बाकी क्या है कि वो भी डिसेबिलिटिंग रहता है, वो भी काफ़ी पेनफुल रहता है, तो उसको भी माइग्रेन